से शुरू हो गया। रोज़ाना 21-21 दिन का कीमोथेरेपी लगता था मेरे। उससे मेरे बाल झड़ने लगे और बहुत सारी घबराहट सी होती थी। एब्रो भी चले गए, बाल भी चले गए, उल्टी जी होती थी, चक्कर आती थी और बहुत सारा हालत ख़राब होने लगी कीमोथेरेपी की वजह से। कुछ भी नहीं शुद्ध रहता था, बोलने चालने का कुछ शुद्ध नहीं रहता, याददाश्त चली जाती थी और सब कुछ भूल जाती। और गांव वाले पड़ोसी लोग बोलने लगे कि अब ये जिएगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी, जीने का इसका कोई चांस नहीं, कैंसर की बीमारी किसको छोड़ती नहीं, वो लेके ही जाती। जवाब आ गया था पूरी तरह से। डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि तुम्हारी माँ का सेवा करो, इनको खिलाओ पिलाओ और इनकी सेवा करो, बच्चे लोग को बोला डॉक्टरों ने। जब मेरी ऐसी हालत थी, पूरी तरह से मैं बेड पे थी और बच्चे लोग मुझे संभालते थे, जैसे मेरा लड़का मेरे कपड़े धोना, मेरा बिछौना करना, मेरे खाना बना के देने का, और पूरी तरह से मेरी सेवा मेरा लड़का कर रहा था और मेरी लड़की। मैं इतना बुरा फील होता था मुझे कि कहने की बात नहीं, कि मेरे बच्चे मेरा इलाज करवा रहे, मेरी देखभाल कर रहे, और कंडीशन इतनी ख़राब थी कि पैसे तो थे ही नहीं, किसी से उधार मांग मांग के मैं अपना इलाज करवाती रही। मैं सोचती थी अगर मेरे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे बेटे की तो शादी हो गई थी, बेटी की शादी नहीं हुई थी। अगर मेरे कुछ हो गया तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। बस सोच सोच के परेशान होना, क्या होगा मेरी डेथ होने के बाद, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये कैसे संभालेंगे अपने आप को, ये तो टूट जाएगी बिल्कुल, मेरे बाद इनका कोई नहीं है, अगर मैं ख़त्म हो गई तो इनका कोई नहीं है। ये सोच सोच के बहुत परेशान होती थी मैं। एक तरफ मुझे कीमोथेरेपी लग रही थी, एक तरफ मुझे रेडिएशन लगती थी, और उसके बाद मेरी हालत ख़राब होने लगी, जैसे उल्टी होना, जी घबराना, घबराहट सी होना, नींद नहीं आना और बात बात पे सोचते रहने का, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, कैंसर की बीमारी कुछ भी हो सकता, कभी भी मौत हो सकती है। पूरी बॉडी में कैंसर फैलने से लंग्स भी ख़राब हो चुके थे और बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती, सांस नहीं ले पाते थे और घबराहट सी होती थी, बहुत ज़्यादा चक्कर भी आती थी, सर में दर्द भी रहता था। जब मैं बेड पे पूरी तरह से हो गई तो मेरे बच्चे हर जगह जाके कहीं से पैसे उधार लेके मेरा इलाज करवा रहे थे, और इन लोगों की ऐसी हालत हुई कि कोई पैसे भी इनको उधार नहीं देते। इन लोग को कोई कमाने वाला तो है ही नहीं, सब कुछ मेरे ऊपर ही था। मेरे 13 कीमोथेरेपी हुई और 30 रेडिएशन हुई, फिर भी मेरे को कोई आराम नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया कि अभी इनके बचने का कोई चांस नहीं है, आप अपनी मम्मी का इलाज हो चुका है इनका, आप इनकी सेवा करो और देखभाल करो, इनको टेंशन मत आने दो और कुछ अच्छा खिलाओ पिलाओ तो ये जी सकती थोड़ी बहुत, नहीं तो